हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहले मैंने मॉक दिया है और मैंने मॉक का एनालिसिस किया, तो मुझे समझ आया कि मैं और भी ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकती थी जितने मैंने अटेम्प्ट किए हैं। उस समय तो ऐसा लगता है जैसे दिमाग ब्लैंक हो गया है, काफ़ी चीज़ें समझ ही नहीं आती हैं। पता है सबसे बुरा क्या होता है? जब आप मॉक दे के उठो और आप उसका रिज़ल्ट देखो और आप खोलो और बाकी जो क्वेश्चन आपसे छूटे ना ऐसे बन जाए, फिर इतना दिमाग ख़राब होता है कि क्यों। एक तो मैं बहुत इरेगुलर हूँ मॉक देने में, मैं बहुत दिनों दिनों तक मॉक नहीं देती हूँ। आज मैंने पता नहीं कितने दिनों बाद मॉक दिया है, शायद एक हफ्ते बाद, और मेरे स्कोर बने 135। और पता है मैथ से मैंने सिर्फ 18 क्वेश्चन किए थे, 7 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, और वो 7 के सातों क्वेश्चन मुझे लगता है मैंने जैसे ही उसका सॉल्यूशन देखने के लिए खोला, क्वेश्चन देखने के लिए कि क्या मतलब एनालिसिस करने के लिए, वो 7 क्वेश्चन मुझसे मुझे लगता है 3-4 मिनट में बन गए होंगे। तो अगर मैं एंड में 3-4 मिनट बचा लेती तो मैं वो सारे क्वेश्चन कर देती। जैसा कि सबको पता ही है कि स्टेनो की आंसर की आ गई है, तो रानी मैम को ही मैं फ़ॉलो करती हूँ यार, क्योंकि यूट्यूब पे सारे वीडियोस पड़ी हैं, हम फ्री में पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने अपने चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस डाल दिए हैं, जैसे स्टेनो में जितने वो कैप पूछे गए थे, जितने आपके वर्ड करेक्शन पूछे गए थे, स्पेलिंग एरर वगैरह। तो मैं उसी में से एक लेक्चर देख रही थी जो कि ऑब्वियसली वोकैब से रिलेटेड है, तो मैंने इसको जल्दी जल्दी किया। इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा पहले से ही आ रहा था और काफ़ी ज़्यादा मैंने नया कुछ सीखा। एक्चुअली इसमें क्या होता है ना कि अगर आपको कुछ पुराना आ रहा है तो आप और ज़्यादा मोटिवेट होते हो कि चलो आपने जो पढ़ा है एटलीस्ट आप उसको रिकॉल कर पा रहे हो, आप नया कुछ सीख पा रहे हो। जैसे कि आप अगर इसमें इन क्वेश्चंस में देखोगे तो आप खुद ही 100 चीज़ें आपको लगेगा कि अरे यार मुझे तो ये आता है, अरे यार मुझे तो ये आता है। तो इससे क्या एक मोटिवेशन में मिलता है, और जो उस जिस तरीके से वो चीज़ों को समझाती हैं और चीज़ें नहीं याद हो जाती हैं। फिर हमने कुछ सामान मंगाया था क्योंकि राशन ऐसे ख़त्म होने वाला था। उसके बाद मैंने ये स्पेलिंग एरर से परमार सर के चैनल पे एक सर हैं जो इंग्लिश कराते हैं, उन्होंने स्पेलिंग एरर का एक वीडियो डाल रखा था जितने ये स्टेनो में पूछे गए थे वो। तो क्योंकि ये सारे मेरे ऑलरेडी शायद से कवर हो गए थे रानी मैम वाले लेक्चर में, तो मुझे आ रहे थे, तो एटलीस्ट मैं ये रिकॉल कर पा रही थी कि अच्छा ठीक है, अगर मुझे पूछे हुए में से कोई आ रहा है तो मैं क्या उसको पकड़ पा रही हूँ या नहीं। और उसके बाद फिर मैंने गवर्नमेंट स्कीम्स के को लिख लिख के याद करना शुरू किया, और उसके बाद फिर मुझे नींद आ रही तो मैं ना सोने चली गई थी। फिर यार अब मिलते हैं अगली सुबह। तो मैंने जल्दी से ब्रश करके और फिर अपना लैपटॉप खोला और उसके बाद मैंने नाश्ता किया। नाश्ते में मेरा यही है, क्योंकि मैं घर से बाहर रहती हूँ तो मैं कुछ इतनी जल्दी कुछ नहीं बना सकती। और उसके बाद से फिर मैंने कल जो लेक्चर लेना शुरू किया था गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड, मैंने उसको कंटिन्यू रखा। एक्चुअली मैंने इसको ऑलरेडी देख रखा है पहले भी, और सर ने इसकी पीडीएफ दी थी तो उसको मैंने पढ़ने का भी कोशिश किया। बट क्या है कि अपने नोट से ज़्यादा समझ आता है, और आप एक बार जो चीज़ें लिख लेते हो वो चीज़ ज़्यादा दिमाग में रहती हैं। और वैसे भी मैंने इसको इतनी बार भी पढ़ लिया है, फिर भी मेरे क्वेश्चन जो मॉक में इससे रिलेटेड आते हैं वो नहीं बनते हैं। अरे हाँ, मुझे याद आया, जो मैंने मॉक दिया था स्टार्टिंग में उसमें मेरा स्कोर था 135। आई डोंट नो, मैं बताना शायद भूल गई थी, बट येस मैं उसको इंक्रीज़ कर सकती थी। और यार मुझे ऐसा लगता है जो लाइव मॉक में हम लोग मॉक देते हैं ना, वो ईज़ियर होता है उस मॉक से जो इन्होंने बना रखे हैं पैटर्न वाइज, की जो एडिक्विटी पैटर्न 1, पैटर्न 2, पैटर्न 3 के जो मॉक्स हैं, मॉक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, उससे ज़्यादा ईजी होता है वो जो हम लोग लाइव मॉक में देते हैं। उसके बाद फिर मैंने अपना वोकैब रिवीजन शुरू किया। आज मेरा टर्न था आई जे, और कुछ मिसलेनियस मैंने स्पेलिंग्स लिख रखी हैं वो सारा कुछ पढ़ने का, तो मैंने जल्दी जल्दी रिवाइज़ किया। वो कैब में यही है, आपको बहुत याद नहीं करना है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। आप अगर उसको बार बार बस पढ़ लो ना रोज़ उठ के, तो आपको मेन टाइम पे याद आ ही जाएगा। उसके बाद मैंने जियोग्राफी उठाया। जियोग्राफी के मैंने 3-4 चैप्टर आज ले लिए थे, जैसे इंडिया एंड इट्स लोकेशन, हिमालय एंड पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये तीनों चैप्टर अपने आप में बहुत बड़े हैं क्योंकि इनमें काफ़ी सारा कंटेंट है, तो इसको रिवाइज़ करने में एक अच्छा खासा टाइम लगने वाला है ऑब्वियसली। और मैंने कुछ और भी चीज़ें रिवाइज़ करी थी जिनका मैं वीडियो शूट करना भूल गई, तो वो सिर्फ इसमें नहीं है। और मैंने बीच में नहा लिया क्योंकि गर्मी लग रही थी, और उसके बाद फिर मैंने वापस से रिवीजन किया एक चैप्टर जो बीच में रह गया था, पासेस के बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला। तो
मैंने इसको जल्दी जल्दी से रिवीजन करना शुरू किया। कुछ चीज़ें यार, क्योंकि वो जो हमारा जितने माउंटेन्स हैं सह्याद्री वाले वेस्टर्न घाट के, उसके जो जो सीक्वेंस है ना उनकी हाइट का, उसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद मैंने ये जो लेंदी वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैम ने कराए हैं अपने चैनल पे, काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो इसको मैंने करना शुरू किया। लगभग 1 बजने वाला है, आप लोग देख सकते हो सुबह से। और बहुत तेज़ भूख लगी है। क्या बिगाड़ लोगे तुम मेरा? इतनी ज़्यादा तेज भूख लगी है और ये लड़की ऐसा चावल बनाई है जिसमें से पानी बह रहा है। सीटी में से पानी बह रहा है। चलो खाना निकालने चलते हैं। उसके बाद मैं किचन में आ गई। चावल तो ठीक हो गया था क्योंकि इसका ढक्कन हमने बंद रहने दिया था। हमने बनाई थी न्यूट्रेला की सब्ज़ी और चावल। उसको खा के फिर मैंने ये जितने हिस्ट्री में क्वेश्चंस अभी आए थे रिसेंट में स्टेनो में, मैंने वो सारे परमार सर के चैनल पे अपलोड हो गए थे। सर ने डाल दिया था डिस्कशन करके प्रॉपर, तो मैंने उसको देखना शुरू किया। यार सर एक क्वेश्चन में इतनी सारी चीज़ें बता देते हैं ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है उसको करने में। बस ये है वो लेक्चर लेने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि आपको बिल्कुल स्किप करने का मन नहीं करेगा, इतनी सारी चीज़ें होती हैं उसमें। साथ ही मुझे मैम का एक लेक्चर मिला आज जिसमें होमोनेम्स वगैरह और जितने फिगर ऑफ स्पीच वगैरह आए हुए हैं स्टेनो में, मैम ने वो पढ़ाया है। तो मैं वो देखने लग गई थी क्योंकि जैसे भी है ये नई चीज़ें हैं और इससे पहले हमने देखा नहीं है इसका क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें फ़िक्स प्रीपोजिशन वगैरह भी थे, तो मैंने अपनी कॉपी निकाल ली थी जिसमें मैंने ऑलरेडी फ़िक्स प्रीपोजिशन वगैरह लिखे हुए थे, तो क्योंकि इसको रिवीज़न करना आसान हो जाएगा। और जो भी मैम ने पढ़ाया उसमें जो नई चीज़ें हैं मैंने उसको भी अपनी कॉपी में ऐड ऑन कर लिया था। और यार ये कॉपी ना मेरे भाई की थी, उससे मैंने ले ली थी स्टार्टिंग में ही। तो उसने कुछ, ये देखो लेफ़्ट पेज पे उसने कुछ उल्टा सीधा लिखा हुआ है जो कि इग्नोर कर सकते हैं। और उसके बाद यस, अब मैं इसको रिवाइज़ करूँगी। मैंने ये सोचा है कि मैं आधा आज रिवाइज़ करूँगी, आधा कल, और ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे पूरा रिवाइज़ हो जाएगा। अभी 2-4 दिन जो एंड में बचे हैं, अब मैं इसमें मोस्टली मैथ्स ही करने वाली हूँ क्योंकि उसकी वजह से ही बहुत ज़्यादा टाइम भी लग रहा है मॉक में। तो अभी इंग्लिश के जितने टॉपिक्स हैं वो सारा अच्छे से रिवाइज़ कर लेते हैं। मुझे कुछ चीज़ें दोबारा पढ़नी है जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस मैम ने जो पढ़ाया था, और फ्रेजेस क्लॉजेस वाला चैप्टर। और उसके बाद मैंने एक मॉक दिया, इसका स्कोर मैं कल अपलोड करूँगी। और यस, फिर हम कुछ खाएंगे। और ओके बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।